Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. So today we are officially starting the BI classes. Up to now, we have had 7 or 8 sessions on data wrangling, and I think हमने वो सब कुछ कर लिया है जो कि आपको इसका knowledge होना चाहिए. It's according to my understanding. You have been through a very thorough exercise. और अब ये कि मैं obviously आपको एक मेगा असाइनमेंट देने वाला हूँ regarding the wrangling, और आपके पास अब टाइम होगा तो you have to, आज भी आप देखेंगे कि उसका बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है? सो दिस इज़ द फर्स्ट केस स्टडी. ये मैंने उसको आई हैव अपलोडेड दिस ऑन द वन ड्राइव. ये बेसिकली आपका डिजिटल मार्केटिंग का डेटा है. ओके, सो this seems pretty simple, but you got to understand what's happening. So डिजिटल मार्केटिंग इन्होंने की थी और अपने कस्टमर्स जो ऑलरेडी इनके रजिस्टर्ड हैं, this is some international company, probably some e-commerce company या फिर some company जिसके online customers इनकी shopping वगैरह करते हैं. Retail company भी हो सकती है. बहरहाल they have the knowledge of these customers, so we got these almost 1000 customers. उनके नाम भी लिखे हुए हैं और उनकी ages भी recorded हैं, right? You got the gender, तो gender is male female, और area ये हम पाइथन में या एक्सेल में फिल्टर्स लगा के मालूम कर सकते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हैं. तो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, बट इट सीम्स के अर्बन एंड रूरल आर द टू एरिया टाइप्स. ईमेल फ्री या प्रीमियम, तो मे बी इनका कोई ईमेल पैकेज वगैरह हो तो उसमें किसने फ्री लिया है, किसका प्रीमियम है. मोबाइल येस नेवर, के किसी के पास ऑलवेज भी नज़र आ रहा है बीच में कि आई नेवर हैड अ मोबाइल, आई ऑलवेज हैड अ मोबाइल एंड नाउ आई हैव अ मोबाइल. सो ये कस्टमर्स की डेमोग्राफिक्स का जितना डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं उसका किया है. The people who are online, if you have some queries, please type on the chat. ठीक है, क्योंकि वो वॉइस की डिस्टरबेंस होती है, इससे हमारा टाइम ज़ाया होता है. ठीक है, तो देन वी हैव लॉगिन्स इन अ मंथ, के मंथली बेसिस पे कितना लॉगिन तकरीबन होता है. तो दैट इज़ 4 वीक्स. तो वो डिस्क्राइब किया हुआ है. फॉर एग्जांपल ये हैबर्ट इज़ अ फीमेल कस्टमर, शी इज़ ओल्ड, she logs in 10 times a month, probably on the average or something like that, या पिछले महीने का हो सकता है. 6 महीने में कितना लॉगिन है टोटल. तो they have measured the login over 2 months, 2 time periods. इसी तरह उन्होंने सेल्स भी, जो उस कस्टमर ने हमें कितनी सेल दी है, वो भी उन्होंने एक महीने के हिसाब से रिकॉर्ड की और एक पिछले 6 महीने के हिसाब से रिकॉर्ड. तो दिस कुड बी द लास्ट मंथ जो कि गुजरा है, और दिस कुड बी द लास्ट 6 मंथ्स जो कि गुजरे हैं. तो ऑब्वियसली आप देखेंगे 6 मंथ्स में सेल्स के ज़्यादा फिगर्स नजर आएंगे एज कम्पेयर टू, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लोग 2 महीने में आ रहे हैं, कुछ लोग 3 महीने बाद आ रहे हैं, तो वो 6 महीने के ब्रैकेट में आ जाएंगे, लेकिन महीने के ब्रैकेट में वो नहीं आएंगे. बहरहाल टोटल सेल्स इन्होंने दिस प्लस दिस करके टोटल सेल्स कर दी है. ठीक है, और इज दैट द थिंग, लेट मी चेक इट आउट. हाँ, टोटल सेल्स वही है जो यहाँ पर है, जो 6 महीने की सेल है वो उन्होंने टोटल सेल करके बता दी है. ठीक है, ये उन्होंने काम किया है. 175, if you look, it's the same as that. But and the response variable is the one which is most important. के what has been the response to the marketing campaign of these customers. ठीक है, तो अब the point is कि मुझे अब समझना है कि मुझे करना क्या है. सबसे पहला काम ये है कि मुझे समझना है कि मैंने करना क्या है. मतलब ये मुझे ये तो नहीं करना कि मुझे इस डेटा को इम्पोर्ट करके ले जाना है. मुझे सबसे पहले डेटा को अच्छी तरह समझना है. तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट दिस, ये जो बैकग्राउंड नॉलेज. तो ये मैंने थोड़ा सा काम किया था कल. आई जस्ट सॉ फ्यू वेबसाइट्स. तो बेसिकली पहले आप ये समझें कि डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन जिसका आज बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हाइप हुआ है हर जगह के ऊपर, SEO वगैरह ये सब चीज़ें. तो हाउ द कैंपेन इज रन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, राइट. कि कोई कैंपेन उन्होंने रन की थी जिससे ये डेटा जनरेट हुआ है ना, और लोगों के रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड किए हैं. सही है, तो देयर आंसर नाउ व्हाट डू वी वांट टू डू विद दिस डेटा, इट्स नॉट क्लियर टू मी एज येट. सही है, तो फर्स्ट वी गेट द बैकग्राउंड नॉलेज. तो स्मार्ट इनसाइट्स की रिसर्च ने हमें शो किया है कि
almost half of the companies still don't have a digital marketing strategy. So we can assume that these companies are in USA. So half of the companies जो online operate कर रही हैं, they don't have a digital marketing strategy. The strategy होना जरूरी है. Overall plan of for your campaign, you must be having that in your mind. कि मैंने campaign run करनी है तो how do I have to run that? ठीक है, तो हमने एक FIP किया था कोई 3 साल पहले. उसमें एक कुरान की कोई ऐप थी, वो अमेरिका में कोई साहब थे, वो उन्होंने लॉन्च की थी. उसमें यहीं का FIP ग्रुप था, तो उन्होंने उसका सारा ये मार्केटिंग कैंपेन का एनालिसिस किया था. उनका एक टूल उन्होंने बताया था, मेरा टूल के ऊपर हमने सारा एनालिसिस किया था. BI भी शायद उसमें यूज की थी हमने. बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था वो. हमने काफी चीजें मालूम की थी कि लोग इनकी ऐप को लोगों ने इस्तेमाल करना क्यों छोड़ दिया है. दैट्स व्हाट वी डिस्कवर्ड. और अ गुड कैंपेन मेक्स अ कंपनी मेमोरेबल टू इट्स टारगेट ऑडियंस. यानी कैंपेन ऐसी होनी चाहिए जो कि जिससे आपको बेसिकली यू रिमेंबर इट इन योर माइंड. समथिंग गेट स्टक लाइक अ थॉर्न. यहाँ यार वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो यू सी 10 प्लेसेस लेकिन यू रिमेंबर वन प्लेस. तो उस तरह का एक्सपीरियंस ऑनलाइन भी होता है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि स्टार्ट बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन योर कैंपेन गोल्स. अब हमें इसका तो पता नहीं है. वी डोंट नो कि ये, वी नो इट्स माइट बी अ जर्मन कंपनी. वी डोंट नो कि उसका नाम क्या है, क्योंकि डेटा हमें मिला है कहीं से. ठीक है, तो बट जस्ट टू पुट यू थ्रू द एक्सरसाइज कि क्या क्या चीजें होती हैं. तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू राइट डाउन इज द चैलेंज. ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. ये चीजें मैंने वेबसाइट से निकाली हैं एंड दे एग्री विद मोस्टली जो मैंने आपको चीजें बताई हैं. आई वाज वेरी हैप्पी टू रीड दैट. तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि राइट डाउन द चैलेंज, कि व्हाई यू आर डिजाइनिंग द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी. क्या चैलेंज आप जो है वो उसको सॉल्व करने लगे. फॉर एग्जांपल, यू माइट बी हैविंग अ सडन ड्रॉप इन ट्रैफिक कन्वर्जन्स. ट्रैफिक एकदम से वेबसाइट पे आपका कम हो गया. दैट्स नॉट गुड फॉर द बिजनेस, राइट. बिल्ड द ब्रांड रिकग्निशन. एक नया ब्रांड आया, ब्रांड कैसे बिल्ड करनी है. जैसे उन्होंने एक मिसाल दी हुई थी कि एक कंपनी थी, छोटा सा रेस्टोरेंट था कनाडा में. तो व्हाट दे डिड वाज के दे स्टार्टेड ट्वीटिंग once a day something like related to their burgers or whatever, or maybe some thought of the day, something like that. तो एक दिन में एक ट्वीट बड़ा अच्छा किस्म का वो लोग करते थे. चंद महीनों में उनकी ब्रांड रिकग्निशन बिल्ड हो गई फ्रॉम जीरो. ठीक है, इंक्रीज सोशल मीडिया एंगेजमेंट. आजकल अगर आप ये करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो वही ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पे आपको प्रेजेंस रखनी पड़ेगी. उसको आगे उसको चलाना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा ऑन अ स्मॉल बजट. दैट्स द मेन गेम. ठीक है, and even the big companies don't like to spend too much on the marketing budget unless it's a very big company like IBM and all those. No one wants to spend that much money. लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में मार्केटिंग वालों के पास अच्छा खासा बजट होता है, बट एनालिटिक्स ना होने की वजह से इट माइट गेट वेस्टेड. आई डू नॉट थिंक सो कि पाकिस्तान में सारी मार्केटिंग की टीम एनालिटिक्स का हेल्प लेती हैं. सो क्या फायदा अगर आपने पिछले 3 सालों में 3-4 कैंपेन्स रन की हैं और आप एनालिसिस ही नहीं कर सकते. उसका एनालिसिस करने के लिए आपको स्टैट्स तो आनी चाहिए ना. बीआई में चार्ट को देख लेना ये एनालिसिस थोड़ी होता है. तो अब ये ई कॉमर्स स्टोर था, ये पे पर क्लिक, ये आपने नाम सुना होगा. ठीक है, specializing in indoor and outdoor lighting, had been running PPC campaign with little success, achieving an unprofitable average CPA of £77. तो बहुत कम है. ठीक है, the company's goals were to increase sales and reduce the CPA. CPA काफी ज्यादा है. ठीक है, और जो PPC कैंपेन का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, उसके हिसाब से CPA में आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है. कॉस्ट कम होनी चाहिए, कन्वर्जन ज्यादा होनी चाहिए. तो PPC की जो कॉस्ट आ रही है उसको मैंने कैसे, CPA को कैसे कम करना है. दैट वाज द गेम. ठीक है, तो अब स्ट्रेटजी क्या होगी. पहले तो आपने चैलेंज लिख लिया. अब यहाँ पर हमने चैलेंज आइडेंटिफाई करना है, जो भी हम करते हैं. ठीक है, इवन दो वी डोंट हैव द बैकग्राउंड, बट वी स्टिल नीड टू डिफाइन कि मैं करना क्यों चाह रहा हूँ ये सारा काम. ठीक है, अब स्ट्रेटजी क्या होगी. मैं आई कैन राइट गेस्ट पोस्ट, आई कैन पुट अप स्पॉन्सर्ड कंटेंट. मतलब वो आपने वो सुना होगा ना, वो जो ट्रम्प के इलेक्शन में वो जो यूके की जो फर्म थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, व्हाट दे डिड, दे चेंज द ओपिनियन ऑफ द वोटर्स. तो दैट्स यू कैन डू दैट. जैसे मैंने आपको बर्गर वाले की मिसाल दी है, यू कैन चेंज द ओपिनियन ऑफ द यूजर्स. ठीक है,
ब्लॉगर एंड वीलॉगर आउटरीच, कैसे उनको रीच करना है, स्पॉन्सरशिप्स एंड सोशल मीडिया गिव अवेज, इससे आप पकड़ सकते हैं लोगों को, राइटिंग आर्टिकल्स टू चेंज ओपिनियंस, वेबसाइट डिजाइन लेआउट चेंजिंग, change the design of the website and the people will start coming. लगता है आपसे गांड मारेगा। चैट पे लिख दें प्लीज, और क्योंकि आवाज अक्सर आती नहीं। और ये चैट पे लिखना असल में, ये अगर आप प्रोफेशनली देखेंगे इंटरनेशनल यूट्यूब पे आप लेक्चर्स वगैरह देखेंगे तो दैट्स द स्ट्रेटजी व्हेन देयर आर मेनी पीपल ऑनलाइन। ठीक है, तो दीज कुड बी द थिंग्स जो कि आपके अपने भी काम आ सकती हैं कि even if you're not offering many products, but if you continue to change the design of your website, so people will remain stick to that. ठीक है, और जो लोगों की जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, स्टिकीनेस होती है, वो बहुत लिमिटेड है ऑनलाइन। आपको अपने आप को मुस्तकिल बदलना पड़ेगा इस टू एंश्योर कि पीपल कीप ऑन कमिंग टू माय वेब पेज और फेसबुक पेज। एक दफा वेबसाइट बना के छोड़ देंगे तो आईबीएम तो कर सकता है वो, लेकिन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो दीज आर द मेजर्स जो कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हैं, राइट। चूज अ कैंपेन गोल, तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि एनालिटिक्स में यू गॉट टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, राइट। व्हाट्स योर गोल, व्हाई यू आर डूइंग इट, इसको एनालाइज करने का क्या तुक है इस डेटा को, व्हाई यू आर डूइंग इट, जस्ट बिकॉज कि मैंने बीआई करनी है, दैट्स नॉट द वे। ठीक है, तो चूज अ कैंपेन गोल, चूज विच केपीआईज टू मेजर, कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स कौन से हैं। तो वो बाजुकात वो के न्यूमेरिकल होंगे, बाजुकात वो स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जैसे इसमें रिस्पांस इज अ वेरी क्रिटिकल स्ट्रिंग वेरिएबल जो कि इट सीम्स टू बी अ केपीआई, ये भाई उन्होंने ओके किया था या नहीं किया था कैंपेन, समझ आ रही ना। एज इज, हम कहेंगे एज क्रिटिकल केपीआई है क्योंकि उसकी हम बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। एज का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना केपीआई से, एज इज मोर ऑफ अ डायमेंशन देन अ केपीआई। ठीक है, सो सेट अ कैंपेन बजट, ये यहाँ पर अब कंपनी लेवल के ऊपर क्या तरतीब बनती है, डिपेंड्स ऑन योर, आपकी बॉस के साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना घुलना मिलना है टॉप लेवल हायरार्की के साथ, कितना बजट आप खींच सकते हैं उनसे मार्केटिंग के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको, इफ यू डू द एनालिटिक्स ऑन योर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन, you can easily get the budget, because if you tell the figures to your boss, then he will give you the budget. अगर आपके फिगर्स आपके पास नहीं है, कहेगा क्यों चाहिए, पिछली बार क्या हुआ था, उससे पिछली बार क्या हुआ था, कितने लोगों ने किया, ये किया वो किया। ठीक है, रिव्यू योर प्रीवियस कैंपेन्स, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, दैट्स वन ऑफ द मेन स्टेप्स। ठीक है, लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड टेक्निक है, रिव्यू योर प्रीवियस डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, एनालाइज योर कंपेटिटर्स कैंपेन, वो हमारे बस की बात नहीं है। डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, तो इस केस में इट सीम्स टू बी अ रिटेल बिजनेस। ठीक है, और सेल्स भी आ रही हैं इसमें, और ये ऑनलाइन रिटेल, वी कैन अज्यूम इट्स दैट। डिसाइड अ कैंपेन मैसेज, वो जब आप लोग करेंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चूज द राइट मीडियम, चूज द बेस्ट नेटवर्क, कन्वर्ट योर ट्रैफिक, मेजर योर रिजल्ट्स, दैट्स द थिंग। ठीक है, रिव्यू योर प्रीवियस डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन, दैट्स द थिंग दैट वी नीड टू डू, एंड मेजर योर कैंपेन। ठीक है, ये दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, सॉरी, मेजर योर रिजल्ट्स, कि आपके रिजल्ट्स आपको क्या, व्हाट आपके रिजल्ट्स आपसे क्या बात करें, गो टू स्टेप 1। ये तो एनालिटिक्स का मिजाज है, गो टू स्टेप 1। ठीक है, सो व्हाई यू वांट टू एनालाइज द डेटा थ्रू बीआई, व्हाट्स द क्वेश्चन, यू हैव टू एक्चुअली राइट दैट डाउन। ये उसने लिखा हुआ है ना, राइट डाउन द चैलेंज, बल्कि ये मैंने लिखा है, लेकिन जो उन्होंने वेबसाइट बताई थी वो, उसमें उन्होंने ये किया था, चैलेंज स्ट्रेटेजी, चैलेंज स्ट्रेटेजी, चैलेंज स्ट्रेटेजी। ठीक है, इस तरह आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। सो व्हाई डू यू वांट टू एनालाइज दिस डेटा थ्रू बीआई? We went through a long process to run the campaign. Now I want to measure my results to understand which type of online customers have the tendency to respond to my campaign and which don't. किस किस्म के लोग मेरे कैंपेन पे ओके करते हैं, किस किस्म के लोग मेरी कैंपेन पे ओके नहीं करते, दैट्स व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट। ठीक है, और ये मेरे सारे रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं। क्यों जी, रजिस्टर किस तरह है, क्योंकि मेरे पास ये सारा डेटा है, दीज आर नॉट विंडो शॉपर्स। ठीक है, I want to also gauge the probability of such a response. इसके लिए शायद आप बीआई ना इस्तेमाल कर सकें, फॉर दिस यू हैव टू डू मशीन लर्निंग।
कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड यस। इसके लिए फिर आपको डेटा साइंस की तरफ जाना पड़ेगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो वो आपको बता देगा प्रोबेबिलिटीज कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस पर्टिकुलर बंदे के लिए यस आए या नो आए। तो प्रोबेबिलिस्टिकली वो उसको ब्रेकअप करके दे देगा आपको, बट यू हैव टू मेक अ मशीन लर्निंग मॉडल फॉर दैट। ठीक है, हाँ ये है कि इफ यू आर अ वेरी गुड बीआई एनालिस्ट तो आप, और डेटा इतना सिंपल है जितना कि ये है और इतना साफ सुथरा है जितना कि ये है, तो आप यहाँ से भी पता चला सकते हैं कि किस किस्म के लोग ओके करेंगे। ठीक है, BI could help in discovering many patterns interactively. Because I want to do that, I'm a marketing person without any major technical knowledge. ठीक है, तो अब जो बिजनेस एनालिटिक्स के जो कोर्सेज ऑफर होते हैं ना MBA वालों को, तो उनके अंदर उनको ये चीजें पढ़ाई जाती होंगी, पढ़ाई जानी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स वगैरह। इसलिए MBA के बच्चों को अब बेसिक स्टैट सारी आती है, बिकॉज बेसिक स्टैट्स के बगैर आप डेटा समझ नहीं सकते। अच्छा, अब हमारा अगला काम ये था कि ये रैंगलिंग की फाइल मैंने अपलोड कर दी थी, अब इसको हमने रैंगल करना है। ऑब्वियसली हमने रैंगलिंग क्यों सीखी है, इसलिए सीखी है उसको अप्लाई करने के लिए सीखा है ना। ठीक है, तो ये इसको हम इंपोर्ट करते हैं, इसका थोड़ा सा हेड देख लेते हैं। वी ऑलरेडी सॉ दैट इतना बड़ा इसका प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल इसमें कोई नल वैल्यूज नहीं है, तो वो तो अभी वी डोंट हैव। अब आपको पता है कि उसमें क्या करना है, वो तो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने टी टेस्ट की तरफ रुख किया है। ठीक है, तो टी टेस्ट में मैंने अज्यूम किया कि लॉगिन्स और 4 वीक्स और लॉगिन 6 मंथ्स में कोई एवरेज, दैट मेक्स सेंस राइट। कि मैंने आपको बताया था कि टी टेस्ट उस वक्त काम आता है कि जब दो एक ही तरह की चीजें मेजर हो रही हैं। तो महीने में कितना लॉगिन हुआ और पिछले 6 महीने में कितना, क्या इनके दरमियान कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और इसी तरह मैंने सेल्स के लिए भी करके देखा है कि पिछले महीने की सेल और 6 महीने की सेल, जाहिर सी बात है फर्क तो होगा, लेकिन क्या वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो जब मैं दोनों को रन करता हूँ, you can see के p value is extremely small, and also in this case, so that means के there is a very strong statistical difference significance to show that there is a large difference. अब वो मीन कितना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन डिफरेंस है। तो this might indicate के there is a healthy, आपका जो विजिट रेट हेल्दी है, ये 6 महीने की सेल्स अच्छी खासी हैं एज कंपेयर टू 1 महीने की सेल। तो एक हेल्दी रेट आपका विजिटर्स का आ रहा है, तो आपकी सेल्स में और लॉगिन्स में फर्क है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो आपकी वो लोगों की तादाद बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। तो मंथली बेसिस के ऊपर लोग ज्यादा भी आ रहे हैं, सेल भी ज्यादा हो रही है। दिस कुड बी अ कंक्लूजन। सही है। अच्छा, फिर मैंने अनोवा किया है। अनोवा में ये 4 एज एंड, पहले मैंने एज के साथ करके देखा है। एज इज द न्यूमेरिकल, और बाकी चारों जो वेरिएबल्स हैं स्ट्रिंग वाले वो ये हैं। ठीक है, अब जब इनके साथ मैंने किया तो आप पी वैल्यू देखें कि 94, 80, 70, 38। देन दैट मीन्स के जो एज है वो किसी भी ग्रुप के अक्रॉस वेरी नहीं कर रही है। ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि रिस्पॉन्स वेरिएबल है, तो मैं शायद मेरा क्लेम ये हो कि जिनका रिस्पॉन्स यस है उन लोगों की एज कम है या ज्यादा है उन लोगों से जिनका रिस्पॉन्स नो है। अनोवा में यही होता है ना। तो एज की यूजिंग एज आई कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी ऑफ द ग्रुप्स ऑफ एनी ऑफ द कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। एवरेज एज इज नॉट वेरिंग फॉर द डिफरेंट रिस्पॉन्सेज। एवरेज एज इज नॉट वेरिंग दैट मच फॉर मोबाइल, ईमेल, एरिया एंड जेंडर। बात समझ में आ रही है? तो देयरफॉर एज इज मैं कस्टमर्स के बारे में ये नहीं कह सकता कि इस एज के लोग ये कर रहे हैं, उस एज के लोग ये कर रहे हैं। तो दैट पुट्स मी ऑन द बैक फुट, क्योंकि एज तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन मे बी ऑनलाइन की वजह से एज डज नॉट रिमेन अ फैक्टर एज मच एज अ रिटेल स्टोर, जो कि ब्रिक एंड मोटार स्टोर होता है। मे बी उसमें एज का आपको जरा ज्यादा नजर आता हो, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो इस डेटा में जो नजर आ रहा है ना, वो ये है कि मामला गड़बड़ है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखते हैं कि एवरेज एज कितनी है, तो इट्स मे बी 47। तो दैट मीन्स कि अच्छा खासा स्प्रेड तो काफी है। आप इसका बॉक्स प्लॉट भी बना के देख लें। सही है, तो दैट इज अ बिट डिस्टर्बिंग कि फीमेल और मेल के भी जो एवरेज एज है उसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि
फीमेल की जो एवरेज एज है वही मेल की एवरेज एज है, उनके दरमियान कोई खास फर्क नहीं है। इसी तरह इनके ऊपर और रिस्पॉन्स का सबसे ज्यादा खतरनाक रिजल्ट है ये। और वरना हमें रिस्पॉन्स को समझने में आसानी होती ना, अगर एज के क्रॉस डिफरेंस आ जाता तो रिस्पॉन्स को समझने में आसानी होती। लेकिन पता चला कि फिलहाल कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, जिस एज के लोग नो कर रहे हैं उतने ही एवरेज एज के लोग आपके यस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें मुझे यहाँ से पता चली। अब मैं एज को इतनी लिफ्ट नहीं करवाऊंगा बीआई में, क्योंकि उसका मतलब मैं एज का वो बना के देख सकता हूँ कि एवरेज एज कितनी है या टोटल कितनी है। मैं बना सकता हूँ कि एवरेज एज मेरी इतनी है, बस मैं ऊपर लिख दूंगा, दैट्स इट। लेकिन मैं उसको कोई डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर लेकर नहीं आऊंगा इस रिजल्ट के बाद, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा इसमें मसला है तो फिर आप एक और सैंपल ले आए, आप अपना सैंपल बढ़ा दें, आप साइज बढ़ा दें, फिर दोबारा एनोवा रन करके देखें। बहरहाल अब मैंने लॉग इन 4 वीक्स के साथ भी वही काम किया है। तो इस केस में जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है वो रिस्पॉन्स के साथ आ रहा है कि नंबर ऑफ लॉगिन्स इन अ मंथ इन द लास्ट मंथ इज चेंजिंग सिग्निफिकेंटली फॉर दोज हु, जाहिर सी बात है दैट आल्सो मेक्स सेंस राइट, कि जिन्होंने लॉग इन किया होगा उन्होंने ही तो, जिन उन्हीं का चांस ज्यादा है कि भाई वो यस करेंगे। नहीं खैर इसका हम इतना लॉजिकली उसको फोर्स नहीं कर सकते, मे भी एक बंदा ज्यादा लॉग इन ना करता हो लेकिन वो एक दफा देखे और यस कर दे, हु नोज, ठीक है। तो बहरहाल इस चीज का इससे फर्क पड़ता है कि जो लोग ज्यादा, जिन्होंने पिछले रिसेंटली लॉग इन किया उनका ज्यादा अच्छा चांस था कि वो आपको यस या नो करते। अब इसको हम टू की से करके देखेंगे। इसमें तो खैर दो ही रिस्पॉन्स वेरिएबल है, तो इसमें हमारी जो हमारा क्लेम होगा वो ये होगा कि the number of logins the number of logins in the last month is different for, significantly different for those who responded yes and those who responded no, ठीक है। अच्छा इसका फिर हमने टू की करके देख लिया है। टू की में जिन्होंने यस रिस्पॉन्ड किया है उनका जो लॉगिन पर मंथ है वो क्या है, 3.5 एवरेज, राइट। और इनका जो है वो 0.5 से भी कम है, यानी बहुत ही कम है। तो ये अब हमें क्लियर हो गया कि ये हम अब क्लेम कर सकते हैं इस बात को कि जिन लोगों ने जो है वो जिनके लॉगिन्स पिछले महीने में ज्यादा हैं उनका रिस्पॉन्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा है। ये हमारा रिलेशनशिप अब पक्का ढक्का हो गया है। तो दिस इज समथिंग जो कि हम बीआई पे डाल सकते हैं। बीआई में हम रिस्पॉन्स को लॉग इन 4 वीक्स के साथ बार चार्ट शो कर सकते हैं। ये हमें पहले से ही पता चल गया, मैं बता रहा था ना कि आपको पहले से ही अंदाजा हो जाएगा अगर आप ये सब काम करेंगे। अच्छा अब हम लॉग इन 6 मंथ्स पे आते हैं। तो उसके अंदर जो है ना वो जेंडर के साथ भी आ रहा है और 10% लेवल पे एरिया के साथ भी आ रहा है। चलो इसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमने 5% सेट किया हुआ है, ठीक है। 81 तो बिल्कुल आउट हो गया, मोबाइल से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। और रिस्पॉन्स अगेन इज हाईली सिग्निफिकेंट, तो रिस्पॉन्स के साथ है और जेंडर के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये चार्ट बनाया होगा यहाँ पे, हाँ। तो अब इस केस में क्या हो रहा है भाई, लॉग इन 6 मंथ्स में आप देख रहे हैं इनका ज्यादा है कम है, तो अगेन ये हमारी असम्पशन सही हो जाती है। और फीमेल्स एंड मेल्स, तो फीमेल्स हैव मोर टेंडेंसी, females are more in number, females have logged in more, हाँ, as compared to। अब ये हमें ये देखना पड़ेगा कि फीमेल्स और मेल्स का उसके साथ रिस्पॉन्स के साथ क्या है, इज देयर रिलेशनशिप, वो दोनों कैटेगोरिकल हैं। तो उसके लिए हमें काय स्क्वायर करके देखना पड़ेगा कि मैं ये बात कह सकता हूँ कि यस द रिस्पॉन्स टू मार्केटिंग कैंपेन इज रिलेटेड विद द जेंडर, सही है। तो वो काय स्क्वायर टेस्ट मुझे बताएगा। वरना देखिए बीआई चार्ट आपने बनाना हो तो वो तो आप किसी किस्म का कोई भी चार्ट बना दें, लेकिन हर चीज की तुक नहीं बन रही ना इसमें, यही तो बात आपको देखनी है। अच्छा अब आप सेल्स 4 वीक्स पे देखें, ये लॉग इन का मामला खत्म हो गया, ठीक है। अब हम सेल्स पे आ गए। सेल्स 4 वीक्स में एरिया के साथ आ रहा है आपका 3.3% और अगेन रिस्पॉन्स के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आप देख लें, ये दोनों मैंने प्रिंट करा लिए हैं। तो अर्बन का जाहिर सी बात है वो तो एक अकल भी मानती है इस बात को, ठीक है, कि वहाँ पे ज़्यादा सेल होगी। और सेल्स फॉर भी रिस्पॉन्स जो है वो नो, ये क्या बात हुई है, नो तकरीबन इनसिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू यस।
हाँ, सारे ये हो सकता है कि सबने यस किया हो, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो क्या हो गया, अब मैंने सेल 6 मंथ्स के साथ किया है, तो सेल 6 मंथ्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ रिस्पॉन्स के साथ आ रहा है, ठीक है। 4 मंथ्स में रिस्पॉन्स के साथ आ रहा है, एरिया के साथ भी आ रहा है, ठीक है। व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब क्या हो सकता है? पिछले महीने की जो सेल है वो ज़्यादा डिस्टिंग्विशेबली दोनों रूरल और अर्बन के दरमियान हम डिस्टिंग्विश कर सकें, लेकिन अगर मैं 6 महीने का डेटा देखता हूँ, तो मैं इसको इतना डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता क्योंकि वो बराबर-बराबर ही हैं। पिछले महीने में शहर के लोग ज़्यादा आ गए और टोटल 6 महीने में। अब ये पर्सपेक्टिव क्या बनेगा एनालिसिस का, इसके लिए आपको फिर जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट है वो देखनी पड़ेगी। अभी हमारे पास वो है नहीं, ठीक है? अच्छा, अब इसको सेल 6 मंथ रिस्पॉन्स के साथ देख लें तो ये वही है कि ज़्यादातर लोगों ने येस ही किया है। अच्छा, अब मैं काय स्क्वायर पे आ जाता हूँ, रिस्पॉन्स और जेंडर जो कि मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है? और फिर मैंने रिस्पॉन्स और एरिया, रिस्पॉन्स और ईमेल और रिस्पॉन्स और मोबाइल, ठीक है? तो रिस्पॉन्स और हाँ, पहले रिस्पॉन्स और जेंडर देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या है कि फीमेल्स 306, मेल्स 250, फीमेल्स 152 एंड मेल 292। अब फ़र्क तो है, राइट? येस वालों में भी अच्छा खासा फ़र्क है, नो में तो अब ये क्या सिग्निफिकेंट है? तो पी वैल्यू मुझे बता रही है कि हाँ भाई, तो इसमें मैं क्या क्लेम कर सकता हूँ कि मेल्स हैव मोर टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड येस देन फीमेल्स। अभी मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ। नहीं, फीमेल का नो रिस्पॉन्स ज़्यादा है। ये जेंड रिस्पॉन्स है ना मार्केटिंग है, और मेल्स का यस रिस्पॉन्स ज़्यादा है। मतलब इसमें वो कोई वो नहीं है कि हम कोई इनइक्वालिटी आ रही है किसी हिसाब से, बस है, मिजाज है, ठीक है? तो मे बी फीमेल कस्टमर्स हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बाइंग बिहेवियर जो कि इनके कंपनी से नहीं मैच करता, प्रोडक्ट्स में डिपेंड करता है ना। तो अब यहाँ पर आपको फिर दूसरी चीजें भी, बैकग्राउंड नॉलेज, वो सब चीजें आपको बीच में शामिल करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये P इक्वल्स टू 0 हो गया। या आप आगे आके बैठ जाएं, इधर आए। हाँ, नहीं नहीं, अब आप किसी और दुनिया में गायब हैं। ये अच्छा कि आपने दूध ले लिया, तो अच्छी बात भी है। ये बैठ जाए यहाँ पे। लैपटॉप किधर है? लेकर आए, शाबाश। लैपटॉप खोलें, क्लास से पार्टिसिपेट करें ना। आपको लगता है कि कोई अभी कुछ गड़बड़ हुई है आज ना? कहीं और आप देख रहे थे, उधर ऊपर की तरफ देख रहे थे। तो अब एरिया में क्या है भाई? अगेन P इज 0, सिग्निफिकेंट है, ठीक है? तो नो रिस्पॉन्स अर्बन से आता है, यस है। हाँ, यस रिस्पॉन्स ज्यादा अर्बन से आ सकता है, और नो रिस्पॉन्स भी ज्यादा अर्बन से ही आ सकता है। अर्बन में जरा ज्यादा वो है, ठीक है? और रिस्पॉन्स और ईमेल यहाँ पर भी 0% है। तो नो रिस्पॉन्स जो है ना, वो फ्री मेल वालों का जो है नो रिस्पॉन्स आ रहा है, और जिनका ईमेल प्रीमियम है वो भी अच्छा, फ्री वालों का ही ज्यादा यहाँ पर यस भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा वो डिफरेंस आ रहा है कि जो फ्री वाले हैं वो उनका, हम कह सकते हैं कि वो, उनको आप पिच ना करें। इस डेटा को देखते हुए भी, जिनके पास फ्री है आप उनको पिच ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम वालों को पिच करें, तो आपका यू विल बी एबल टू रीच द सेगमेंट मोर अर्ली। और रिस्पॉन्स और मोबाइल, इसमें भी 0% आ रहा है। अब मोबाइल में ऑलवेज नेवर यस, यस में सबसे ज्यादा आ रहा है कि यस मोबाइल है उनके पास। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्योंकि ये रिलेशन से सिग्निफिकेंट है, अब हम इसकी बेस के ऊपर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। क्यों? मुझे स्टैटिस्टिकली मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया है। अच्छा, अगर आपको नहीं मिला तो आप एक और सैंपल ले आए, डेटा बढ़ा दें। सॉरी, ऑलवेज का मतलब है कि उनके पास हमेशा से मोबाइल रहा है, यानी काफी अरसे से, एवर सिंस दे वर टीनेजर, समथिंग लाइक दैट। यस का मतलब ये है कि भाई उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ अरसा पहले ही लेना शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है कि एडिक्शन ज्यादा होगी उस पर। तो ये है। अच्छा, अब उसके बाद ये हमने थोड़े से वो इन सब के जो है ना बॉक्स प्लॉट बना के देख लिए, सॉरी ये हिस्टोग्राम्स। तो ये एज तो चलो ठीक है, ये लॉगिन 4 है, लॉगिन 4 में आप देख रहे हैं कि ये काम खराब है। लॉगिन 6 में भी यही है। अब पता नहीं ये काम खराब है या नहीं है, मुझे नहीं पता।
और S4 में सेल्स 4 और ये काफी ज्यादा जो है ना काम खराब हुआ है यहाँ पे। और जब मैं एंडरसन करता हूँ सेल, अब सेल्स 6 मंथ मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंडरसन मुझे बता रहा है कि डेटा डज नॉट लुक नॉर्मल, ठीक है। तो ये मेरे लिए बड़ी खतरनाक बात है। सेल्स 4 वीक्स में आप करें तो उसमें भी मुझे ये बता रहा है, और मुझे यहाँ से भी बात समझ में आ जानी चाहिए कि अच्छा खासा स्क्यू है, क्योंकि लेफ्ट साइड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, ठीक है। तो वो चूंकि इस इन बार्स ने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब इसको किस तरह डील करना है, क्यूक्यू प्लॉट भी बना के देख लें तो क्यूक्यू प्लॉट जो है बहुत खराब आ रहा है, बहुत ज्यादा खराब आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करें? ऊपर से तो हमने बड़ा कुछ करके देख लिया जी, ये और वो, ये और वो। यहाँ पर जो है मामला खराब है। आउटलायर अगर हम हटाते हैं, फिर हमें ऊपर का एनालिसिस सारा दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेटा को चेंज करेंगे। हाँ, दूसरा सैंपल लेके हम, सर जी अब आप तो फिर हमने डेटा पहले से ही क्यों नहीं किया? डेटा असल में प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास, अब चूंकि हमने बीआई का काम भी करना है ना, तो इसमें मैंने इसलिए क्लीनिंग नहीं की क्योंकि डेटा ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है, 1000 रोज हैं। तो मैं चाह रहा था कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट के लिए जितना बड़ा सैंपल हो उतना सही है। अब आउटलायर रिमूव करना है तो आपके पास, आपके गेम आपके हाथ में है, ठीक है। मैं आपको ये असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, वो आप डैशबोर्ड बना के जो है ना वो आप प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वो आप उसमें करके देख लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं तो। मैं फिलहाल इसके साथ इतना मैस नहीं करूंगा। आप पूछे क्यों क्यों, या सोचे क्यों? नहीं, ये तो मैंने वैसे ही एक आप लोगों को ठंडा करने के लिए बात कर दी थी। सर ये वैसे ग्राफ्स बात के से डेटा कम हो इंटरप्रिटेशंस जाएगा, प्लीज लेकिन समझा मैं, दें। सॉरी, ये जो 2 ग्राफ्स हैं इनकी इंटरप्रिटेशन रिपीट कर सकते हैं आप? यार वो पिछली वीडियो देख रहे हैं यार। ये जो ब्लू लाइन है ना, ये रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए अगर नॉट डेटा नॉर्मल है, ठीक है। बेसिकली ये 45 डिग्री के ऊपर आपका वो लाइन आनी चाहिए। दैट विल बी एन इंडिकेशन कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या उसके आसपास होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ही आउट हो गई है। हाँ जी बताएं, यहाँ इस सैंपल को मैं क्यों नहीं छेड़ रहा अभी फिलहाल? नहीं, वो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन एक रीजन है कि अभी आप इसको ना पकड़ें, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बीआई की तरफ, अभी हम मशीन लर्निंग की तरफ नहीं जा रहे ना। अगर हम मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे तो मशीन लर्निंग में आउटलायर्स कैन बी डिफिकल्ट टू कैच। वैसे तो अब अगर हम बूस्टिंग वगैरह इस्तेमाल करें तो वो इसको भी आराम से पकड़ लेगा, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, डेटा है भी इतना कम। आ, लेकिन उसमें शायद ज़्यादा तुक बनती है कि आप आउटलायर्स को देखें और रिमूव कर लें, ताकि सारा डेटा स्टैंडर्डाइज हो, नॉर्मलाइज हो, एक ही पर्टिकुलर रेंज में हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे पीछे ना हो। बीआई में तो जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है वो हमने दिखाना होता है, सही है। तो बीआई में मैं चाहूंगा कि लोग ये देखें कि आपकी सेल्स का ये पैटर्न आ रहा है। ये भी तो रिक्वायरमेंट हो सकती है ना कि दिस कुड बी अ प्रॉब्लम जो कि मैं बीआई में डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। क्या ख्याल है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखें, किसी भी चीज को आप जनरलाइज नहीं कर सकते, आपने अपने डेटा सेट को देख के स्ट्रेटेजी बनानी है। देयर इज नो जनरलाइज स्ट्रेटेजी फॉर डूइंग। मैंने जो लिखी थी ना वो एक जेनरिक चीज है, जो कि जिसके अंदर से आप जिसको टेम्पलेट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है, वो कितना रैंगल करना है, वो तो नहीं लिखा ना मैंने। अब इस केस में मैं बता सकता हूँ कि जी आपका सेल्स का पैटर्न इस तरह आ रहा है, इट्स नॉट रिलायबल फॉर एनालिटिक्स। तो वो कहेगा कि मुझे बताओ कि ज्यादा बड़ी सेल्स कौन सी हुई है जिसकी वजह से ये आ रहा है। ये बीआई लेवल का काम है, दिस इज बीआई लेवल एनालिसिस। तो बीआई में आप ड्रिल डाउन करके बताएंगे कि इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। हाँ, देखिए, मैं अभी चूंकि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मैं ये बेहतर समझता हूँ कि मैं इसको दिखाऊं, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए कि इस वक्त क्या हो रहा है हमारे डेटा में। सही है कि मे बी मैनेजर्स को ये भी ना पता हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, गॉसियन क्या होती है, किस तरह होता है। लेकिन आप ये चार्ट आप उसको दिखा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो इम्पोर्ट दिस चार्ट एंड पुट इट ऑन बीआई के जो नॉर्मल जिस तरह से डेटा की आपकी सेल्स के पैटर्न आना चाहिए ना, उस तरह आ नहीं रहा है।
तो अगला सवाल उसका ये होगा कि भाई एनॉमली कहाँ एग्जिस्ट करती है, वेयर डज द एनॉमली एग्जिस्ट, यही होगा ना। तो वो फिर आप निकालें बीआई से, एसक्यूएल में ना जाएं आप, बीआई से बॉक्स प्लॉट से निकालें, यहाँ पे बॉक्स प्लॉट बना के देख लें कि किस तरह है क्या। मैंने चीज़ें छोड़ दी हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों ने भी करनी है, लेकिन देयर आर ऑलवेज लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई कहा जाता है कि ये सारी काम जो है ना 60% ऑफ योर डेटा एनालिसिस एफर्ट है। तो ये अब देखें ना, हमें कितनी चीज़ें जो है यहाँ पर हमें समझ में आ गई कि हमारे डेटा के साथ क्या हो रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, मुझे किस तरह से रिव्यू करना है, रिस्पॉन्स किन के साथ इफेक्ट हो रहा है, किन के साथ इफेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, जनाब आप लोग लैपटॉप्स निकाल लें अपने, ऑनलाइन जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, जी सर। अपना लैपटॉप खोलें, शाबाश। अच्छा, मेरे ख्याल में टोटल बच्चे 30 रह गए हैं ना, ऐसे ही है ना। आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मुझे चेकिंग फिर कम करनी पड़ेगी। 30 रह गया, 8 आप लोग हैं, 22 यहाँ है, 21 यहाँ है, 9। अच्छा देखिए भाई, बात ये है कि जो आगे पीछे हुआ ना, तो अब मैं कैसे पता चलाऊं, करें, लीव इट टू दैट, एग्जीक्यूट करें, शाबाश। ये ऑनलाइन बच्चे जितने बैठे हैं, फाइल को एग्जीक्यूट करें और खुद समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट आर द कंक्लूजन्स, कि दोनों लॉगिन सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ तो हमारा कोई लॉजिकल कंक्लूजन है कि हेल्दी आपका विजिट रेट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या था कि एज जो है वो किसी तरह भी किसी वेरिएबल के अक्रॉस सिग्निफिकेंटली वेरी नहीं कर रही। अच्छा, लॉग इन 4 वीक्स इज सिग्निफिकेंट विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने लॉग इन किया है, और तो इसका एक चार्ट हमें डालना पड़ेगा, लॉग इन 4 वीक्स और रिस्पॉन्स का चार्ट डालना पड़ेगा, बार चार्ट, और उस पर हम वी आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, ठीक है। और इसी तरह लॉग इन 6 मंथ्स में भी मुझे जेंडर का भी डालना पड़ेगा और रिस्पॉन्स का भी डालना पड़ेगा। 3 चार्ट्स तो अभी से मैंने फाइनल कर लिए कि ये हम उसके डाल के रीजन बता सकते हैं कि क्या हो रहा है आपके डेटा में ना। हालांकि हमारा ताल्लुक सिर्फ ज्यादा रिस्पॉन्स वेरिएबल के साथ है इस वक्त, ठीक है, लेकिन हम जो अलग चीजें भी नगेट्स हम बता सकते हैं वो हम बता देंगे। 5 चीजें वो कहेंगे यार ये तो सब पता है, ये है वो है इस तरह, लेकिन क्या करें, पता तो है सबको। अच्छा, यहाँ पर क्या है, लॉग इन 6 मंथ्स का हमने ये दोनों चीजें कर ली थी। अच्छा, सेल्स 4 वीक्स में एरिया और रिस्पॉन्स, तो सेल्स 4 वीक्स में ये अब 2 चार्ट्स आ गए। अब आप पाए भी बना सकते हैं, आप चाहे तो पाई चार्ट बना लें, चाहे तो आप चीज़ों को स्टैक कर दें। अब यहाँ पर बीआई टूल्स आ जाते हैं। हम तो बार, इसमें तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक चार्ट्स कौन से हैं, प्रेजेंटेशन में क्या बताया था, पाए और बार, पाए और बार हमारी बुनियाद है, ठीक है। बाकी सब चार्ट्स जो है वो इनके डिसेंडेंट्स हैं, बबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम पाए एंड बार। हमने पाए बार से शुरू किया, अभी भी हम पाए बार पे बैठे हैं, पाए भी नहीं बनाया हमने, सिर्फ बार पे बैठे हुए हैं। अब आप इसको बार से ज्यादा किस तरह इंटरेक्टिव दिखा सकते, हो सकता है आप कहें कि जी मैं दो एनालिसिस को एक ही चार्ट में इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, तो स्टैक कर दें। वो यहाँ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाइथन उसके लिए थोड़ी है। अब यहाँ पर बीआई आपके काम आएगी कि इंटरेक्टिवली उस रिजल्ट को किस तरह दिखाना है। दैट्स व्हाट यू हैव टू देन लर्न बाय प्लेइंग विद द गेम, प्लेइंग विद द टूल, ठीक है। तो ये चार्ट हो गया सेल्स 4 वीक जेंडर और सेल्स 4 वीक्स एरिया और सेल्स 4 वीक रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसी तरह जो सेल 6 मंथ्स है, सेल 6 मंथ्स में मेरे पास रिस्पॉन्स हो गया, तो 2 चार्ट मेरे सेल्स के आ जाएंगे, 2 या 3 सेल्स के आ जाएंगे, 2 या 3 लॉगिन्स के आ जाएंगे, ठीक है। और मैं ये भी कर सकता हूँ, डज इट मेक सेंस टू मेक अ स्कैटर प्लॉट फॉर लॉगिन्स एंड सेल्स, 2 लॉगिन्स का स्कैटर प्लॉट, डज इट मेक सेंस? आई थिंक इट डज मेक सेंस। अगर मैं प्लॉट करूँ लॉगिन 4 वीक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉगिन 6 वीक्स, नहीं, पैटर्न देखने के लिए, हाँ, इट माइट मेक सेंस। पैटर्न देखने के लिए इट माइट मेक सेंस कि 6 वीक्स कितना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू 4 वीक्स।
इसी तरह सेल्स के लिए मैं कर सकता, ये मैं अभी करता हूँ, ये मैंने किया नहीं है, मैं अभी करता हूँ इसको, ठीक है जी। और फिर अब ये एक सबसे बड़ा मसला ये है कि ये दोनों रिस्पॉन्स और एरिया, रिस्पॉन्स और जेंडर, रिस्पॉन्स और ईमेल, रिस्पॉन्स और मोबाइल, ये चारों आपस में सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड है। तो ये तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो गया कि yes या no response is basically indeed depending on all of these three categorical variables. We're trying to discover कि response yes और no किस चीज से मुतासिर होता है, और वो चीजें हमें यहाँ समझ में आ रही है। अब इसको मैं कैसे चार्ट में, अभी से सोचे, अब इसको मैं चार्ट में कैसे दिखाऊंगा? There are two strings. तो BI के अंदर मैंने आपको बताया था कि BI डेटा वेयर हाउसिंग का एक पार्ट 2 है, तो मुझे KPI तो लाना पड़ेगा। It could be the number of records, it could be the sales. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से मेरे पास एज तो मेरा KPI नहीं है, क्यों? एज तो वेरी कर ही नहीं रही ना, वो एज का तो सिग्निफिकेंट है नहीं। 2 लॉगिन्स का डेटा है, 2 सेल्स का डेटा है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट KPI कौन सा लेंगे? सेल्स। कौन सी सेल्स? 6 महीने वाली सेल्स। जितना बड़ा टाइम पीरियड होगा उतनी आप रिलायबिलिटी ज्यादा फील करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी सोच है, आपकी सोच अलग भी हो सकती है कि मैं तो मोस्ट रीसेंट देखूंगा। प्रॉब्लम देखें, एनालिस्ट जो बिजनेस के लोग हैं ना, दे डोंट नो दीज इंटरनल डिटेल्स, यू हैव टू मेक मेनी असम्पशंस, ठीक है, कि आपने ये KPI क्यों लिया। अगर आपको मिल जाती इंफॉर्मेशन तो वेल एंड गुड। आपका रोल ये होना चाहिए इंडस्ट्री में कि यू आर द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आपके पास बिजनेस का भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए और वो भी, तो स्ट्रेटेजी आपके हाथ में है। जिसके हाथ में स्ट्रेटेजी होती है उसके हाथ में पैसा होता है, ठीक है। हम तो लेबर लोग हैं, हम तो लेके बैठ जाते हैं कंप्यूटर पे और नोटबुक खोल लेते हैं। वो जो बंदा जो बिजनेस से भी इंटरेक्शन कर रहा है और एनालिस्ट का नॉलेज भी जानता है, वो है जिसके हाथ में सारे कंट्रोल होता है। मक्खन लगाते रहे अपने बॉस को, और बॉस को तो आपको थोड़ा सा अच्छा ताल्लुक रखना पड़ेगा ना, ठीक है। ये तो जरूरी होता है कंपनीज में, वैसे भी सबके साथ ही अच्छा अखलाक रखना चाहिए, लेकिन बॉस के साथ आपको ज्यादा रखना पड़े, पता नहीं। मैं तो इज्जत के तौर पे सबको, बड़ों को तो वैसे भी इस्लाम का हुक्म है कि बड़ों के साथ इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, इस्लाम का हुक्म बड़ों की, ये नहीं कि अपने माँ बाप की। जो भी बड़ा है आप उसकी इज्जत करें, तो उसको जो, और जिसका जो स्टेटस होता है उस शख्स को स्टेटस के हिसाब से आप डील करें, ठीक है। ये भी एक असूल है जिंदगी गुजारा। आपको पता है एक बंदा कंपनी का बॉस है तो आप उसको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। बहरहाल ये बहुत सारी चीजें हैं, मुझे फिगर आउट ये करना है कि आखिर में ये जो 4 वेरिएबल्स हैं जो कि कैटेगोरिकल हैं, उनको मैंने कैसे पकड़ना है। और एक चीज मेरी अभी स्कैटर प्लॉट की बाकी है, ठीक है। तो लेट्स गो टू दिस। ये एक्चुअली मेरी ड्राइंग जो है ना वो शुरू से ही बहुत ख़राब रही है, और क्या कहते हैं, द वर्स्ट सब्जेक्ट इन माय लाइफ वाज आर्ट्स, ठीक है। और हमारी टीचर थी मिस कौसर थी, आई स्टिल रिमेंबर क्लास 7 के अंदर। तो वो बहुत ज़्यादा को वो होता था कि भाई मतलब मुझे उनके क्लास से डर भी लगता था, तो मैं इतना ज़्यादा खूबसूरत चार्ट्स नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग, अच्छा आप लोग खोल लें इसको, गूगल डेटा स्टूडियो को खोल लें। यू नीड अ जीमेल अकाउंट फॉर दैट, datastudio.google.com। और क्या करूं मैं, यहाँ पर आपके सामने बनाऊं दोबारा? नहीं भाई, आप IBA के ग्रेड्स हैं यार, तो आसान सा टूल है। अच्छा हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि गूगल डेटा करता हूँ, एक मिनट चैट के। यस सर, ये किस चीज, अच्छा अच्छा ठीक है, सही है। तो डेटा स्टूडियो इज नॉट अ वेरी हाईली प्रोफेशनल BI टूल। Data Studio is used still extensively throughout the world, और Power BI के कंपैरिजन में ये हल्का टूल नहीं है। मैं आपको उसका प्रूफ भी इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, ठीक है। This tool is very handy because you can do things like this and share immediately. Power BI Tableau में आपको उसका गुलाम बनना पड़ता है, you need to learn, और ये और वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। ये वो चीज़ है जो कि कोई भी बंदा जिसको थोड़ी सी सेंस है वो इसको फौरन सीख के इसको यूज करना शुरू कर देता है। तो जिस तरह आप गूगल डॉक्स शेयर करते हैं, तो गूगल वालों ने ये चीज बनाई है कि आप चार्ट्स भी शेयर कर दें, बिकॉज एक्सेल जस्ट डज नॉट कट इट फॉर BI, ठीक है। तो ये इस नीयत से बनाया गया है
कि अगर आप अपनी कंपनी में हैं और आप फटाफट यूं एक हफ्ते में या 2-3 दिन में कुछ करके करना चाह रहे हैं, तो पावर बीआई के शशकों में पढ़ने की बजाय आप पहले बेसिक प्रॉब्लम तो सॉल्व करें। पावर बीआई में टैब्लू में शशके बहुत ज्यादा हैं, कलर्स के, इंटरएक्टिविटी के, तो बिफोर यू पुट इनटू दैट जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम तो सॉल्व करें कि क्या है, ठीक है। सो लेट मी आई जस्ट एडेड अ पेज है, ठीक है। अच्छा, ये आपका ब्लैंक पेज आ रहा होगा, यू नीड टू, जब आप शुरू में आएंगे ना तो आपको वो कुछ परमिशंस वगैरह लेगा, तो वो आप ओके कर दें। जब तक आप चार्ट नहीं डालेंगे तो कोई भी चीज यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू, अच्छा डेटा तो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है, आपने डेटा इंपोर्ट किया है? अच्छा चलिए, मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाने दें फिर इसको। लेट मी डिलीट दिस यार, बार बार नहीं, इसको मैं डिलीट क्यों करूं, लेट मी मेक अ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रिपोर्ट। So for some reason, I don't know. ये क्या हुआ? अच्छा आ गया, ठीक है। सो न्यू रिपोर्ट पे क्यों नहीं आ रहा यार? आई नीड टू, डेटा अगर आप लोग इंपोर्ट कर लें, ये ऐड डेटा करके डेटा इंपोर्ट कर ले, तो मैं सबको डिलीट करके दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। हाँ, campaign डॉट CSV जो है ना, जस्ट प्रेस ऑन ऐड डेटा, यू गो टू दिस कनेक्ट टू डेटा में फाइल अपलोड में CSV अपलोड कर दें, ठीक है। सो यहाँ पर डेटा आ जाएगा, तो उसके अब नाउ आई एम क्लूलेस, जब आप पावर बीआई में टैब्लू में डेटा इंपोर्ट करेंगे तो इट इज गोइंग टू शो द डेटा, और आपको वो पुश कर रहा होगा कि लो लो इस्तेमाल करो, चार्ट बनाओ, ये करो। पावर बीआई में तो आसानी ये है कि आप दो वेरिएबल्स खींचेंगे तो उसके रेलेवेंट चार्ट खुद ही जनरेट हो जाएगा, आप चाहे तो बाद में चार्ट को चेंज कर लें। यहाँ पर ये मामला भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे पता है कि आमतौर पे हम डैशबोर्ड्स पे कुछ इंडिकेटर्स डालते हैं, तो मैं सबसे पहले ये इंडिकेटर डालता हूँ, स्कोर कार्ड जिसको हम कहते हैं। So you can place them as uh, this is just to give you a perspective. अच्छा, ये मैंने बताया था कि रिकॉर्ड काउंट का एक there is always a variable, a default KPI in almost all the BI tools जो कि रो को काउंट करता है, रो काउंटर, because you might need to count the row। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर मैं रिस्पांस और एरिया का चार्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो व्हाट विल बी द KPI? रो काउंट। मैं रो काउंट को KPI बना लेता हूँ कि कितने वो हैं, ताकि मैं बता सकूँ कि उनका रिलेशनशिप क्या है। सही है, जैसा कि हमने कॉन्टिजेंसी टेबल में रो काउंट ही किया है ना, जो काई स्क्वायर टेस्ट में हम रो काउंट ही करते हैं, क्या करते हैं, इसके कितने इंस्टेंसेस हैं, इसके कितने हैं, तो वहां पर कोई तुक नहीं बनेगी। अगर तुक बनती है सेल 6 मंथ्स की तो डालेंगे, अभी अभी तो हमें नहीं पता कि क्या तुक बनेगी। तो बहरहाल ये यहाँ पर ये है कि इसका दीज थिंग्स आर दी वेरी सिंपल, ये इसने वो किया है। अब देखिए, इसने लॉग इन 4 वीक्स को क्या ले लिया, एज अ डेट ले लिया है, हालांकि वो डेट तो नहीं है। तो अब इसको हमने चेंज करना है, ये बाय डिफॉल्ट, ये मुझे अभी फ्रैंकली पता नहीं है, इसको मैं बताऊंगा फिर आपको, क्योंकि मेरा भी ये भी इनिशियल है, मैं पहली दफा करवा रहा हूँ ये। इसको हम करेंगे ट्यूसडे भी करेंगे इसको, आई विल टेल यू मोर थिंग्स इंशाल्लाह। तो बहरहाल जब आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। आई नीड टू राइट दैट डाउन, क्या क्या चीजें हैं। कन्वर्ट लॉगिन फॉर वीक्स नंबर, ठीक है, ये फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ रिकॉर्ड काउंट आ रहा है, तो इसको आप मैं कहता हूँ कि आई वांट टू शो द टोटल सेल्स 6 मंथ्स, राइट। तो वो मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, तो दैट इज $14,000 और पाउंड्स 14,575।
ये यहाँ सम है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें यू कैन डू दी एवरेज। तो एवरेज किसके क्रॉस होती है, एवरेज क्या करना है, मतलब एवरेज सेल का क्या मतलब है, तो डज नॉट मेक सेंस, टोटल सेल्स दिखाई जाती हैं, ठीक है। और बाकी मिन मैक्स भी, आप मैक्स भी ले सकते हैं, मैक्स कितनी आएगी आपकी 384 पाउंड्स या यूरोस जो भी है। बहरहाल अभी हम इसको सम करते हैं, और इसके जो स्टाइल, सॉरी इसके स्टाइल को चेंज करने के लिए यू कैन गो टू स्टाइल एंड यू कैन जस्ट शो नो डेटा। यहाँ पर आप इसका फॉन्ट वगैरह तब्दील कर सकते हैं, यू कैन पिक इट रेड, और उसका आप साइज वगैरह तब्दील कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें चूंकि वो होती हैं सबसे ऊपर होती हैं, तो इनको आपको बड़ा प्रोमिनेंट करना होता है। और यहाँ पे आप इसको सेंटर कर दें, सेंटर ऑफ दिस बॉक्स, तो दिस बिकम्स योर फर्स्ट वन, ठीक है, सही है जी। अब आप कहेंगे जी मुझे 4 महीने की भी दिखानी है, क्योंकि सेल इज सेल, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए आप दिखा दें उसको, इसको मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, इसको क्लिक किया, आप डेटा आए, और यहाँ पे मैं सेल्स 4 वीक्स ड्रैग कर देता हूँ, तो उसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है जनाब 3790। जस्ट टू पुट थिंग्स इन परस्पेक्टिव, राइट। और अब आप वी कैन डू द सेम आल्सो फॉर द लॉगिन। तो आप लॉगिन के भी करके देख लें। तो ये मैं लॉगिन 6 मंथ्स डाल देता हूँ यहाँ पे। वाओ दैट्स मच यार, 3500 लॉगिन 6 मंथ्स में हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको अगेन लॉगिन 4 मंथ्स 4 वीक्स पे ले जाऊं, तो दैट्स 1615। अब ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आ गया, ठीक है। और उसके साथ आप फिर आप ये कर सकते हैं कि अब अच्छा, ये तो पागलपन है कि भी सब कुछ दिखा दिए यहाँ पे। तो जो ज्यादा क्रिटिकल है, मैं सबको क्रिटिकल समझ रहा हूँ, मैं क्यों क्रिटिकल समझ रहा हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स का इन चारों के साथ ताल्लुक है। ये हमने अनोवा से करके देख लिया है ना, ये चारों में रिस्पॉन्स मेरा क्या आ रहा था, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था ना। लिहाजा मुझे तुकबंदी में डाल दिए। अच्छा एज के साथ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी लोगों को वो एक इंफॉर्मेशन के, फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस आई कैन जस्ट से के आई कैन पुट द एज हेयर। ऑब्वियसली सम ऑफ द एज तो नहीं होगा ना, एवरेज एज मैं लूंगा, तो आई कैन से द एवरेज एज इज दिस वन। और इसका जो स्टाइल है वो मैं आई नीड टू सेंट्रलाइज दैट, तो ये स्टाइल मैं यहाँ से सेंट्रलाइज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें, नाउ वी आल्सो नीड सम एस्थेटिक सेंस, ठीक है। हो सकता है कि वो फीमेल्स में ज्यादा हो, मेल्स में कम हो। अब एस्थेटिक सेंस क्या है कि भाई कलर कॉम्बिनेशंस और किस तरह उसको ज्यादा हमने कैची बनाना है, कौन सी चीज पहले दिखानी है, कौन सी बाद में दिखानी है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ बीआई। बिकॉज टिपिकली वी रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंग्लिश पढ़ पढ़ के और लिख लिख के हमारा ये आदत बन गई है कि लेफ्ट टू राइट हम पढ़ते हैं। उर्दू का तो उर्दू में बीआई करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो और वी रीड फ्रॉम टॉप टू डाउन। तो हमारी सबसे पहली जो नजर जाएगी ना, वो उस चीज पे जाएगी जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, और फिर सेंटर ऑफ द पेज पे जाएगी। ये इंसानी हसलत है। इधर उधर का जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पे तो लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आप यहाँ पे रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप ऊपर के सेक्शन में यहाँ पे रखें। ये साइकी है इंसान की, ठीक है, या ऑनलाइन कस्टमर्स की साइकी है, आप इस तरह कह रहे हैं आप, यू कैन ऑल्सो रीड अप। तो अब हमें काफी अब यहाँ पर एक और काम ये करना है कि मुझे दिखाना है कि ये टोटल है। अब वो टोटल मैं लिख नहीं पा रहा था, मुझे यहाँ पे शायद किसी तरह लिखना पड़े, तो वो भी मैं इसको मैं जी, लेकिन वो तो टूल को खुद ही करना चाहिए ना, टूल को खुद ही ऑप्शन टोटल का लिखना चाहिए कि ये सम है या एवरेज है। टोटल विद इन द बॉक्स, विद इन द, इसको स्कोर कार्ड कहते हैं, ठीक है। टोटल लॉगिन पिछले महीने में कितने हुए हैं, हाँ हाँ हाँ, इसमें इसमें असल में डेट आ रही है वो। अगर आप यहाँ देखें ना, ये लॉगिन 4 वीक्स का जो ये बना रहा है ना ABC123, तो सही है, ठीक है। ये डेट का वेरिएबल उसको दे रहा है, और उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि मे बी इट इज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट वन डेट वेरिएबल। ये भी शायद ट्रू हो। ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे मालूम नहीं है।
इसको हम खेलेंगे अभी मजीद, क्योंकि जाहिर सी बात है कि टूल को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। बहरहाल अब ये चीज हमारे पास आ गई, इट डज गिव मी इंफॉर्मेशन। मतलब नाउ पुट योरसेल्फ इन द आइज इन द प्लेस ऑफ द सीईओ, या जो बिजनेस को चला रहा है। तो ये चीजें वो चाहेगा कि ये चीजें ऊपर लिखी रहें ताकि मैं इसके क्रॉस कंपैरिजन करता रहूं। ठीक है, उसको अंदाजा तो होगा, लेकिन वो चाहेगा कि ये चीजें ऊपर लिखी है उसके क्रॉस में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट कौन सा है जो मैं डाल सकता हूँ? ऐसी बात है, सेल्स के चार्ट्स इंपॉर्टेंट है। सेल्स 6 मंथ्स का रिलेशनशिप आ रहा था किसके साथ? हाँ, एरिया और रिस्पांस के हिसाब से आ रहा था। तो एक तो वो दो चार्ट्स में डाल सकता हूँ कि उसमें सेल्स भी आ जाएगा, सेल्स बल्कि इन चारों का रिस्पांस के साथ मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि सेल्स का तो जी ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी द 6 मंथ्स वन एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप है। अच्छा, वो उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तो वही है कि भाई हम इसको ऐड चार्ट करें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इस डायग्राम का मकसद जो है ना वो शशके नहीं है। गूगल डेटा स्टूडियो में बहुत ज्यादा शशके डालने का वो मिजाज नहीं है। तो हम बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाते हैं विद टेल्स यू इंफॉर्मेशन जो कि हमें चाहिए, ठीक है। अब ये जब मैंने बार चार्ट, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट ये कस्टमर नेम को डायमेंशन ले रहा है। नेम इज समथिंग जो कि स्कैटर प्लॉट पे मेरे काम आएगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जो करता हूँ उसमें मैं क्या लेनी डायमेंशन, रिस्पॉन्स, ठीक है। आई ड्रैग रिस्पॉन्स हेयर। पहले रिस्पॉन्स जरूरी है ना, एरिया से पहले रिस्पॉन्स जरूरी है कि सेल्स और रिस्पॉन्स ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। अच्छा, आप देखें ना कि यहाँ पे रिस्पॉन्स कहीं लिखा नहीं आ रहा। आई नीड टू पुट द रिस्पॉन्स हेयर के रिस्पॉन्स लिखा है, या चले ये हम बता देंगे यस या नो। हमने सिर्फ करना ये कि इसका वो थोड़ा सा इसका बार्स तो मैंने वो बड़ी कर दी हैं, लेकिन डेटा लेबल्स भी शो हो गए। और एक मिनट मैं थोड़ा सा रैम कर ले, मैं आ रहा हूँ। तो वैसे ऑरेंज कलर जो है ना वो बहुत अच्छा कलर होता है मेरे लिए। आगे आप लोग अपना अपना अच्छा कलर देख लें। शो एक्सेस टाइटल, सेल 6 मंथ्स आ गया, और शो एक्सेस टाइटल ये आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। और रोबोटो रोबोटो या रोबोटो क्या चीज़ है यार? अच्छा, फॉन्ट का नाम है, ग्रिड कलर चाहिए नहीं मुझे, एक्सेस फॉन्ट साइज ये मैंने बढ़ाना था। ये आप 60, हाँ अब जरा थोड़ा मजा आया, ठीक। अब मैं इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके फटाफट कर सकता हूँ। बार बार मुझे, जाहिर सी बात है, मैं क्यों फारी करूँ बार बार। तो अब ये मुझे यानी क्लियर हो रहा है कि रिस्पांस यस और रिस्पांस वो, यहाँ पे मैं वो भी लेबल फॉन्ट साइज। ओह अच्छा, गुड है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। नाउ इट डज ऐड अप। अब देखिए ना, उसने कलर खुद ही चेंज कर दिए, ठीक है। तो अभी एक तो ये चार्ट हो गया, ठीक है। और हमने रिस्पांस के क्रॉस किसको दिखाना है? रिस्पांस के क्रॉस एरिया? नहीं नहीं नहीं, अभी हम से उसकी बात कर रहे हैं, सेल्स 4 मंथ्स, सेल्स 4 वीक्स। पहले केपीआईज को तो डील करें, ठीक है। अब इससे कंपैरिजन भी हो जाएगा ना, यहाँ पे ड्रैग कर दें सेल्स 4 वीक्स, और ये 6 मंथ्स वाली जो है ना उसको आप डिलीट कर दें, वरना वो दोनों को दिखाएं। अच्छा हाँ, ये दोनों को आप करना चाहें, ये भी आपके अपने ऊपर है, लेकिन अब ये जीरो का होना जो ना ये इतनी अच्छी चीज नहीं है। जीरो अजीब सा लग रहा है, तो दोनों को साथ साथ करना चाहें कर दें, और यहाँ पर आप बेशक ये हटा दें। दोनों को साथ साथ बनाया हुआ है, वो आराम से आप बता सकते हैं, देखें जी इसमें ये हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह आप दोनों चार्ट्स आप लॉगिन के भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप बेशक कलर आप चेंज कर लें उसका, तो वी कैन हैव द, अब इसकी ना
आपने देखना ये कि रीडिंग क्या हो रही है, दैट्स व्हाट यू हैव टू सी। तो लॉग इन 6 मंथ्स, अब मैंने लॉग इन 6 मंथ्स को सेल्स 6 मंथ्स के नीचे रखा, ठीक है, और सेल्स 4 वीक्स के नीचे मैं रखूंगा लॉग इन 4 वीक्स, ताकि मेरा वो कंपैरिजन हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि जस्ट टू मेक इट मोर कंट्रास्टिव। तो दिस डज नॉट लुक अ गुड कंट्रास्ट, मे बी दिस डज, ठीक है। और इसी को फिर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके और सर आई सर कैन, मेहनत तकरीबन पावर बीआई जितनी ही है। नहीं अभी देखिए अभी हम क्लेम नहीं कर सकते, अभी हमारा एक्सपीरियंस इस पे कम है। पावर बीआई में जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटीज, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। पावर बीआई के अंदर वो जो आपके जो जो उनके जो अवेलेबल चार्ट्स हैं, दे कीप ऑन इंक्रीजिंग ऑल द टाइम, दे कंफ्यूज यू, राइट। तो आपको यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग अगेन एंड अगेन। अब ये जो गॉज इंडिकेटर्स होते हैं, ट्रैफिक इंडिकेटर्स, ये उसमें 3-4 किस्म के हैं, स्कोर कार्ड भी 3-4 किस्म के होंगे। तो वो थोड़ा सा जो है ना वो कॉग्निटिव एफर्ट उसके अंदर ज्यादा है। दिस इज नाइस एंड सिंपल। अच्छा, लॉग इन 4 वीक्स में समहाउ आई थिंक के बिकॉज उसने उसको डेट वेरिएबल लिया हुआ है, तो यहाँ पे फिलहाल वो उसका एरर शो कर रहा है, तो वी नीड टू रिजॉल्व दैट, क्योंकि उसने उसको डेट समझा हुआ है ना, तो वो उसको सही तरह पकड़ नहीं पा रहा है इस वक्त। अच्छा, बाय द वे इसमें एक ब्लेंड डेटा है। ब्लेंड डेटा में ये है कि वी कैन ऐड मोर डेटा एट रन टाइम। ये मैंने आपको जो आखिर में मेथोडोलॉजी के आखिर में मैंने बात लिखी थी ना, कि जब आपने अपना पूरा एनालिसिस कंप्लीट कर लिया, फिर आपके जेहन में आता है यार मैं जीडीपी भी ऐड कर देता हूँ। तो ये ब्लेंडिंग इसको कहते हैं, कि रन टाइम पे कहीं से भी डेटा सोर्स ले आओ, मुझे यहाँ पर आके ऐड कर दो, तो यहाँ पर आपका वो पर्सपेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो बहरहाल ये अब जरा इन दोनों को जरा कंपेयर करके बताएंगे आप, एज जब आप इसको चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, ये 6 महीने को जरा एक्सप्लेन करेंगे, कौन एक्सप्लेन करेगा? ये दोनों जो चार्ट्स हैं उधर ऊपर नीचे, इनको कलेक्टिवली आप एक्सप्लेन करें। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इफ यू गिवन एक्सप्लेनेशन टू योर सीईओ और द बॉस, what you are going to tell him or her? It's a very simple thing to say कि भाई we can be confident about the fact that logins are indeed in the last 6 months are indeed very crucial. So if we get the people to log in more and more through marketing या जैसे भी है, तो there is a high chance they are going to respond with yes. ठीक है, समझ में आ रही बात की? तो and we have a कि जो लोग yes respond करेंगे, they are going to give us a lot of sales. So it does make sense that we need to motivate more and more people to log in more and more. Somehow that is definitely correlated with the yes response. तो जो एक्टिव यूजर्स हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर हम जैसे एक्टिव यूजर्स हों, तो मैं तो कभी भी मार्केटिंग कैंपेन को रिस्पॉन्स yes ना करूं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड नजर आ रहा है उसके मुताबिक हम बता सकते हैं कि द पीपल, आपके पास जो लोग हैं वो सीरियस किस्म के लोग हैं, जो कि अपना काम करते हैं आके, एंड दे डू लुक अप टू योर वेबसाइट एंड दे डू रिस्पॉन्ड। पाकिस्तान में ऐसी कोई कैंपेन रन हो तो करने वाले लोग अब हैं, रिस्पॉन्ड करेंगे। अर्बन एरियाज में रिस्पॉन्स वहां से भी मिलेगा। सही है, तो दिस इज वन कंक्लूजन जो कि हम रेज करते हैं। अब एक पेज 2 ऐड करें। अब पेज 2 में ये होगा कि ये चीजें मैं वहां पे कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि दीज थिंग्स ऑलवेज रिमेन एट द टॉप, तो मैं सिंपली कॉपी करके बता दूं, ठीक है। अच्छा, अब ये लॉगिन और उसका जो सेल का रिस्पॉन्स के साथ, ये तो मैंने डील कर लिया। अब मेरे पास क्या चीज रह जाती है? एक तो वो स्कैटर प्लॉट है जो कि मैं करना चाहता, बल्कि उससे पहले हम ट्री मैप देख लेते हैं। ट्री मैप या हीट मैप आप कह लें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बीआई चार्ट है जो कि तकरीबन हर टूल में होता है। और वो यही है कि डिफरेंट कैटेगरीज को अक्रॉस वन केपीआई आप कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने हमारे नजदीक ये ट्री मैप इनका सबसे नीचे है। देखिए, हर चीज की ना तुक बननी चाहिए। अब ये बाय डिफॉल्ट ये कस्टमर नेम को ले रहा है, तो ऑब्वियसली ये ट्री मैप तो बना रहा है कस्टमर नेम, वी डोंट वांट दैट। 1000 कस्टमर है,
तो मेरे लिए एक डायमेंशन तो क्या है, अभी मैं वो बात कर रहा हूँ ना कि रिस्पॉन्स का ताल्लुक ईमेल के साथ है, एरिया के साथ है, जेंडर के साथ है, मुझे उसको किसी तरह डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो इनमें सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त जेंडर है, ठीक है। तो मैं ये करूंगा कि मैं सबसे पहले तो यहाँ पे रिस्पॉन्स खींचूंगा, एंड ऑब्वियसली आई एम आल्सो गोइंग टू ड्रैग द जेंडर हियर। रिस्पॉन्स को मैं ऊपर रख लेता हूँ, जेंडर को मैं नीचे रख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसका हम सब पहले हम कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आ जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा नहीं, सॉरी अबाउट दैट। सर इसका मेट्रिक क्या है? मैट्रिक बताता हूँ बेटा, एक मिनट जरा रुक जाएं, मुझे पहले जरा थोड़ा सा और, मैट्रिक से पहले ये कि यहाँ पे कलर ठीक हो जाए हमारा। अच्छा हाँ, यहाँ पर अब ये कि वो जो पावर बीआई वगैरह है ना, यहाँ पे पैलेट्स बने होते हैं। पावर बीआई में, टैब्लू में पैलेट्स बने होंगे, कलर पैलेट क्लिक करें वो खुद ही अप्लाई कर देगा, ये आसानी है। यहाँ पर आपको खुद ही कलर स्कीम खुद डालनी है अपने मर्जी की, सही है, क्योंकि वो मेक शिफ्ट है ना। और ये भी मैं कर देता हूँ। अब ये आप इसके लिए आपको थोड़ा सा वो होना पड़ेगा, कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा, आई डोंट नो यार। मुझे तो फ्रैंकली इसकी इतनी समझ में नहीं आएगी। ब्रांच हेडर, चले लेट्स से कि ये है और इंतहाई बेकार है ये, ठीक है। इसको हम आई डोंट नो, इसको ब्लू को दिस डज नॉट, ये मैं फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइम वेस्टेज नहीं हो रहा। ये मैंने अपनी कोई अजीब सी कलर स्कीम बना ली है और दिस डज नॉट ऐड अप। ये मैं इस तरह करता हूँ कि एक तरफ मैं रेड रख लेता हूँ, दूसरी तरफ मैं पर्पल रख लेता हूँ, और बीच में मैं लाइट ब्लू रख लेता हूँ। ये प्रोजेक्टर का मसला है। अच्छा चले, एक तरफ येलो रख लिया, दूसरी तरफ लाइट ग्रीन रख लिया, ठीक है। और ऊपर ये चले। अच्छा अब यहाँ पर ये अली ने शायद पूछा है कि यहाँ पर क्या होगा। अब ये सेल 6 मंथ्स के हिसाब से दिखा रहा है। मुझे फिर स्टाइल में आके अभी मुझे काफी काम करना है यहाँ पे। I don't need to add the border shadow, but I do need to show the data here. Border radius और ये क्या है, बॉर्डर शेडो तो इतना तुक नहीं बनता। चार्ट हेडर, अच्छा नहीं, शो ऑन होवर कर लें, ठीक है। अच्छा इसमें और नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पर होंगे। I can also add a filter here. हाँ ये असल में इसके अंदर जो है ना वो पूरा वो विजन नहीं आ रहा इसका। ये बेसिकली वो रिस्पांस यस में मेल फीमेल की रेशो दिखा रहा है, रिस्पांस नो में मेल फीमेल की रेशो दिखा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें वो करना है, लेबल्स टू शो ऑप्शनल मैट्रिक में ऐड करना चाहूँ टोटल रोज 1000, सारी रोज ले रहा है वो। ट्री मैप का फिल्टर, असल में मुझे स्टाइल पे ही जाना होगा, मुझे इट्स नॉट शोइंग दी, इट्स नॉट एक्चुअली शोइंग द नंबर्स, इट शुड शो द नंबर्स। मे बी वो इसके अंदर ऐसे ही हो, मे बी उसमें द पॉइंट इज के चले ऊपर टेक्स्ट वेक्स्ट आप डाल सकते हैं, मेक शिफ्ट चीज है, लेट्स इसके साथ गुजारा करते हैं, ठीक है। अगर आप पावर बीआई वगैरह में जाएंगे तो आपको लाजमी वो क्या कहते हैं, उसके क्रॉस आपको चीजें मिल जाएंगी कि वो कलर बीच में और क्या कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा। लेकिन अब ये बेसिकली आपको शो कर रहा है कि मेल फीमेल रेशो फॉर दोज हु रिस्पोंडेड एंड दोज हु डिड नॉट रिस्पोंड। लेकिन ये बेसिकली शो कर रहा है आपका
सेल 6 मंथ्स के हिसाब से, अगरचे हमें चाहिए रिकॉर्ड काउंट। अब सही बात समझ में आती है। रिकॉर्ड काउंट के लिए ये है कि उसमें जो जिन्होंने नहीं रिस्पॉन्ड किया उसमें मेल फीमेल रेशो क्या थी, जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया उसमें मेल फीमेल रेशो क्या थी। हाँ वही मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा, मुझे इतना आता नहीं है ना असल में BI। पढ़ा तो रहा हूँ, सीख रहा हूँ आपके साथ ही। इट्स अ न्यू टूल। बहरहाल दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द रिस्पॉन्स। ठीक है, कि ये रिस्पॉन्स की वेरिएबल की एक्सप्लेनेशन, और अब आप इस पर कॉन्फिडेंट है क्योंकि आपने स्टैटिस्टिकली उसको प्रूव कर लिया है कि देयर डज एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप। अगर किसी का भी पी वैल्यू 5% से ज्यादा होती काई स्क्वायर टेस्ट में, तो वो फिर आप यहाँ पे चार्ट नहीं डालेंगे, डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए आप नहीं क्लेम कर सकते ना। So therefore we have to couple these things up with the our statistical। सही है। इसी तरह आप इसको रेप्लिकेट कर लें फॉर दी अदर 3, जो मोबाइल हो गया, और बल्कि आप एक और काम भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसका कंट्रोल C कंट्रोल V करूं, यू कैन हैव अ डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन फॉर ईच ऑफ दिस स्ट्रीम ऐप। ये कॉम्बिनेशन में अगर मैं ये, अच्छा अब देखिए ना, ये चीज अब BI में आती है कि आपने एनालिसिस को इंटरेक्टिव किस तरह बनाना है। अब यहाँ पे मैं अगर ये करूं कि मैं रिकॉर्ड काउंट की बजाय सेल 6 मंथ डाल दूं, तो यहाँ पर मैं क्या उनको सिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ कि देखें जी, डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे नंबर्स किसी तरह ले आता हूँ, इफ आई एम एबल टू ब्रिंग द नंबर्स, तो मैं क्लेम करूंगा कि मेल्स एंड फीमेल्स हैव यानी बॉट मोर, मतलब यस कैटेगरी में ज्यादा चांस है रिस्पॉन्ड करने का। नहीं, इसका क्या हाइपोथेसिस क्या है? हाँ, males have more tendency to respond yes than females। ठीक है, and females have more tendency to respond no। obviously that एक वही बात हो गई ना। तो इससे मैं दिखा रहा हूँ कि males have more tendency to respond, अलबत्ता females भी respond कर रही हैं। अब वो पूछेगा इनका रेशो कितना है, तो वो आप बता दें इनका रेशो इतना है कि मेल तकरीबन 2/3 रिस्पॉन्ड करते हैं और 1/3 आपकी तकरीबन फीमेल्स हैं। तो वो आप उसमें चार्ट्स में नंबर्स भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब अगर आ जाता है कि भाई मुझे सेल्स टोटल कितनी हो रही है, आप कह रहे हो ना कि मेल फीमेल दोनों मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अच्छा मेल ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उनकी सेल्स में कितना फर्क है। तो अगरचे मेल्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सेल है उसमें भी उसमें फर्क 2/3 1/3 वाला नहीं है, उसमें तकरीबन आप कह लें कि 60-40 का है। तो फीमेल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे ले रही हैं जो कि अगरचे वो कम रिस्पॉन्ड करें, लेकिन उनकी तरफ से सेल समहाउ पिछले 6 महीने में बढ़ी है एज कंपेयर टू जो हम समझ रहे थे कि कम होगी। ठीक है, तो जो फीमेल रिस्पॉन्ड कर रही हैं यस, वो कंपैरेटिवली मेल्स के मुकाबले में कुछ चीजें ऐसी ले रही हैं कि जो प्रॉब्ली इज गिविंग मोर सेल। अब हम अगली सवाल ये पूछ सकते हैं कि भाई वो ये कौन सी फीमेल्स हैं जो जिन्होंने खरीदा है पिछले 6 महीनों में और जिन्होंने यस भी रिस्पॉन्ड किया है। अब आप वापस चले जाएंगे, यहाँ पर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन। अब यहाँ पे मैं अगर नेम का फिल्टर लगा दूं, तो नेम का फिल्टर नहीं, उसके लिए मुझे फिर अलग चार्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन दिस इज बेस्ट सॉल्व थ्रू पाइथन। इस तरह की जो क्वेरीज आएंगी ना, एसक्यूएल लेवल क्वेरीज हैं, तो ये पाइथन में सॉल्व कर लें आप। यहाँ पे तो एक ऊपर से चीजें हम निकाल रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमें समझ में आ रही हैं। सॉरी यार, चैट्स आ रही हैं। जेंडर रिस्पॉन्स, इसी तरह अब आप चार्ट बना लें बाकी दो जो रह गए ना, मोबाइल का और एरिया का। अच्छा, एक चीज जो बाकी है वो, भाई हमने तो ये देख लिया ना कि रिस्पॉन्स की सिग्निफिकेंस तीनों के साथ है, जेंडर के साथ भी है, एरिया के साथ भी है, मोबाइल के साथ भी है। ये देखा कि नहीं देखा? तो बस ये, अच्छा अब एक चीज जो है ना वो है स्कैटर। क्या है इसमें एड अ चार्ट में अगर मैं स्कैटर, देखें हर चीज का तुक बनना चाहिए। आप इसको इस तरह देखें कि आपने उसको एक्सप्लेनेशन देनी है, तो उसका तुक नहीं बनेगा तो किस तरह एक्सप्लेनेशन देंगे। तो स्कैटर पे आ जाएं। स्कैटर थोड़ा सा ना गड़बड़ है, मैं जो मेरा विजन था स्कैटर का, मैं उसको करके देखता हूँ। तो स्कैटर में मैं अगर इसको कस्टमर नेम को मैं यहाँ पे डायमेंशन कर दूं, और
एक्स एक्सिस पे मैं सेल्स 4 वीक्स पे ले जाऊं और वाई एक्सिस पे मैं सेल 6 मंथ्स पे ले जाऊं। अब ये दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ अ बबल चार्ट बेसिकली। ये देखें, मैंने सेल्स 4 वीक्स को अक्रॉस सेल्स 6 मंथ्स प्लॉट किया है और द डॉट रिप्रेजेंट्स वन कस्टमर, क्योंकि मैं चाहता हूं हर पॉइंट प्लॉट हो जाए। तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि देयर सीम्स टू बी फॉर मेनी कस्टमर्स देयर सीम्स टू बी अ लीनियर रिलेशनशिप between the sales they are generating in the last month and in the last 6 months. Proportional है, so that demonstrates a consistent behavior. I can single these customers out. अच्छा, ये व्यू आप करें, ये व्यू है, व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका व्यू का वो आ जाएगा। ठीक है, ये पेज 1 of 1 है और यहीं पर आप इसको शेयर कर दें फौरन। सही है, तो ये व्यू है, बाकी आप एडिट मोड पे चले जाएं। अच्छा, स्कैटर में डायमेंशन मैंने रखी है कस्टमर नेम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर पॉइंट प्लॉट हो, वरना वो एग्रीगेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वेयर हाउसिंग में होता ही एग्रीगेशन है। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका बिहेवियर सेल्स जनरेशन का वो अक्रॉस दी 6 मंथ्स बिल्कुल बराबर रह रहा है। वी कैन से कि दे आर बाइंग एंड बाइंग कंसिस्टेंटली, ये आते हैं कंसिस्टेंटली, आते हैं, थोड़ा सा खरीद के चले जाते हैं। अब अगला सवाल क्या पैदा होगा, ये कस्टमर कौन है? तो आप यहां से निकालें, और मैं होऊंगा तो मैं तो कहूंगा जी जरा थोड़ा एक दिन दे दें, मैं पाइथन से आपको निकाल के दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप बीआई से निकालना चाहते हैं फिर आपको पूरा एक डैशबोर्ड और फिल्ट्रेशन वो बनानी पड़ेगी, लेकिन यू डोंट नो द कस्टमर्स, राइट? मुझे क्या पता कस्टमर के नाम में यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट और डिसलेक्ट थोड़ी करूंगा। ठीक है, बहरहाल यहाँ से कुछ देख के हम बता सकते हैं कि कौन से कस्टमर हैं। अच्छा, और कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि जिनका सेल्स 4 वीक्स का कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन 6 महीने में उन्होंने सेल जनरेट की। ये पिछले महीने तो नहीं आए, लेकिन उससे पिछले महीनों में करके चले गए, रिसेंट आपके पास नहीं आए। तो ये चार्ट आपको बेसिकली डिफरेंट पैटर्न्स दिखा रहा है कि किस तरह आपको लोग कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल रही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको एक इसको मैं लेट मी ऐड द फाइनल चार्ट जो कि यहाँ बन सकता है, मेरे नजरिए में बनने तो हमारे पास टाइम सीरीज डेट है ही नहीं हमारे पास, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। बबल चार्ट अब बीआई कर रहे हैं और डेट ही नहीं है आपके पास, तो इट कुड हैपन। अब देखिए ना, यहाँ इसने बाय डिफॉल्ट उसको एग्रीगेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर ले आऊं आपका कस्टमर नेम, आप जरा देखते जाइएगा, ये अभी फिलहाल बबल्स आ रहे हैं और यहाँ पर मैं इसको जरा थोड़ा सा ऑरेंज कर देता हूँ। राइट, अब अगर यहाँ पे मैंने ये किया है, अब आई वांट टू जो सेल्स 6 मंथ्स मेरा बबल मैट्रिक है, दैट इज फाइन, एंड आई प्लॉट सेल्स 4 वीक्स वर्सेस सेल्स 6 मंथ्स। जेंडर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये असल में बबल का साइज बहुत बढ़ गया है यार। हाँ, ये इसको ये वी नीड टू डिक्रीज द बबल साइज। बहरहाल मैट्रिक्स स्लाइडर, लेट मी सी व्हाट डज दैट गिव मी। हाँ, ये देखें, यहाँ पे मैट्रिक्स स्लाइडर मेरे पास आ गया व्यू में। अब अगर मैं इसकी रेंजेस सेट कर लूं, हाँ, ये असल में एक वो सॉर्टिंग का वो आ रहा है, वो असल में कुछ चीजें जो है ना वो उसको बाय डिफॉल्ट ले रहा है। यहाँ पे मैट्रिक्स स्लाइडर नहीं है, लेट मी चेक दिस आउट।
बेसिकली बबल चार्ट में हम वन अक्रॉस द अदर और द साइज ऑफ द बबल रिप्रेजेंट्स अनदर केपीआई, सही है। तो मतलब द साइज ऑफ द बबल रिप्रेजेंट्स द टोटल सेल्स जो कि ये पर्टिकुलर कस्टमर ने आपको जनरेट करके दी है, ठीक है। तो जितना बड़ा बबल होगा उतना ही बड़ा, वो सारे आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, तो आई कैन ऐड द फिल्टर फॉर द कस्टमर्स। मैं नेम का फिल्टर भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो ये अभी हम इसको फिलहाल इसको अगली बार देख लेंगे। आई नीड टू वर्क ऑन दिस मोर, ठीक है। फिलहाल आप लोग ये करें कि इसको डू दिस एक्सरसाइज, जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसको करें और उसके क्रॉस ये चार्ट जनरेट करें, उसकी इंटरप्रिटेशन भी मुझे लिख के भेजें और पीडीएफ बनानी है आपने। डू नॉट सेंड मी इमेजेस प्लीज, इमेजेस मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। पूरे पीडीएफ में आप इसको एक अच्छे तरीके से करके आप इसको भेजें, ठीक है। जो चीज़ें रह गई हैं वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, हमें फिल्टर्स को देखना है और बबल साइज को देखना है। ये मैं फिर अगली बार देख कर आऊंगा ताकि हमारा पूरा वो बन जाए। बबल साइज किससे ले सकते हैं, सॉरी? हाँ, ये आपने बात बिल्कुल सही की है। हाँ सर स्टाइल में जाके बबल साइज कम हो सकता है। हाँ, स्टाइल में कह रहे हैं हो सकता है। मैंने खैर एज में डाला है, एज में भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही इतनी। लॉग इन 4 वीक्स में करके देख लेते हैं, और इसका असल में हमने सम भी किया हुआ ना, शायद इस वजह से भी मसला कर रहा है वो। अगर मैं एवरेज ले लूँ शायद उससे थोड़ा बेहतर हो जाए। स्टाइल कहाँ है यार? सर वही डेटा के बराबर में। अच्छा हाँ, ये आ गया, गुड यार। सामने इधर नज़र नहीं आ रहे थे। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये शो डेटा लेबल तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे यार। ओह, वो तो कस्टमर के नाम है ना। हाँ, ये कस्टमर के नाम हम कर सकते हैं। नंबर ऑफ बबल्स आप कम कर लें, बबल का कलर तो है नहीं। लेट मी से 200 बबल्स। सो हाँ ठीक है, वो सॉर्टिंग इसलिए थी, वो सॉर्टिंग इसलिए थी क्योंकि अब दिस शुड बी द टॉप 200 प्रॉब्ली, या पता नहीं टॉप 10 कस्टमर्स मैं कर सकता हूँ इसमें, देखते हैं यार। तो मैं कॉलन सीम्स टू बी द कॉलन इज अ कस्टमर जो सबसे अच्छा इस वक्त जा रहा है मेरे ख्याल में। अब इसकी सेल कितनी है वो मैंने प्रिंट नहीं करवाया। बहरहाल ये आप लोग खुद कर लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बबल चार्ट को आप देख लीजिएगा जैसा भी है। So that is clear. We have been able to solve a business problem to some extent because we have not completed it. We have run out of time. We can still keep on sitting and exploring it. लेकिन मैं मेरा थोड़ा अपना तरीका है, तो मैं फिर आपको अगली बार फिर पूरा करके दूंगा। तो we will build a good foundation. So you can, हमारे पास टिपिकली डेट का वेरिएबल एक होना चाहिए, इसमें नहीं है वो बिकॉज डेटा में उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। दिस इज एक्चुअल डेटा फॉर अ मार्केटिंग कैंपेन, सो डेट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बहरहाल वो एक होना चाहिए। और दूसरा, वी कैन ऑल्सो हैव जोग्राफिकल वेरिएबल्स लाइक लैट, लॉन्ग एक्सेट्रा। तो टाइम स्टैम्प एंड द लोकेशन आर द डिफॉल्ट डायमेंशंस जो कि आपको डेटा में मिलेंगी। जब वो मिलेंगी तो यू कैन ऐड दीज गूगल मैप्स। ये गूगल मैप्स के ऊपर आप आराम से ये चार्ट्स हैं, 3 किस्म के चार्ट्स हैं, कर सकते हैं। अगर आपके पास डेट का वेरिएबल है तो वन ऑफ द चार्ट्स व्हिच बिकम्स इंपॉर्टेंट इज द टाइम सीरीज, कि हाउ इट इज फ्लक्चुएटिंग, जिसको आप उसमें फिर आप आगे फोरकास्ट भी कर सकते हैं। तो अभी चूंकि हमारे पास टाइम सीरीज नहीं, कि स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक एग्जांपल, ठीक है, एंड द मोस्ट बेसिक टूल। और फिर यू आल्सो हैव दिस पिवट टेबल्स जो कि आप उसमें पाइथन में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरा ऑफिशियल होंगे। तो दैट इज आल्सो समथिंग जो कि मैं लिख लेता हूँ, ये अगली बार हम इसको जी। वो कोई आपका पर्सनल एरर होगा, ये तो बहुत छोटी बात है। आपने फिर वो एपीआई, आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर कर्नल रीस्टार्ट करें। प्रकाश आपका हो रहा है क्या? नहीं आया?
आपको साइपाई तो बिल्ट इन होता है यार। हाँ, ये यहाँ से जाके कर लें, ये देखें, ये सॉरी, नहीं स्टैट्स इंपोर्ट नहीं करना, ये लॉन्चर पे जाएं, प्लस दबाएं, टर्मिनल पे जाएं और टर्मिनल पे जाके आप लिख दें पिप इंस्टॉल, जो भी करना है ना आपने, जैसे पिप इंस्टॉल नमपाई, पिप इंस्टॉल साइपाई, यहाँ पे ये लिख दें तो वो कर देगा। वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड मेरा तो आ रहा है, वो तो पारल। ठीक है, मैं फिर आपको एक अपना असाइनमेंट है, और असाइनमेंट में जो मेन चीज है वो ये है कि ये ऑनलाइन वाले भी चल रहे हैं। असाइनमेंट में जो मेन चीज है वो ये है कि यू हैव टू इंटरप्रेट द चार्ट। फिर आप डैशबोर्ड दिखा देंगे, इमीडिएटली 50% नंबर आपके कट जाएंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, आधा काम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको वो मैसेज कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने, अब आपकी ऑनलाइन सारी वो, यू हैव टू नाउ सबमिट एन असाइनमेंट इन ईच क्लास प्रॉब्ली, जिसमें आपने अपना बीआई का जो डैशबोर्ड है वो सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद इंटरप्रिटेशंस। तो आप पीडीएफ बनाएंगे, पीडीएफ में आप बताएंगे कि हर चार्ट की बिल्कुल 1 या 2 सेंटेंस की बस, नॉट मोर देन दैट, समथिंग विच इज रियली कॉन्क्रीट, रियली टेंजिबल एंड एक्शनेबल। लंबे लंबे पैराग्राफ लंबी कहाँ लिखेंगे तो 25% नंबर वहीं निकल जाएंगे, क्योंकि वो इट्स नॉट द राइट आंसर। ठीक है, आप एक चीज को कंसाइजली एक्सप्लेन करें और उसको आप करें बस जो आपने बात करनी है। What is the message? How is this graph solving the problem? पहले ऊपर लिखें चैलेंज, मैं अभी असाइनमेंट देता हूँ आपको, जाके नीचे लिखें कि हाउ इज द ग्राफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। अभी तक आपने सिर्फ वो करना है जो मैंने आपको करके दिखाया। अब अलग लिख देना, डैशबोर्ड पे कहाँ लिखेंगे आप? टेक्स्ट में डाल सकते हैं तो डाल दें, हाँ टेक्स्ट में डाल सकते हैं, डाल दें, फिर एबल टू फिट इन देयर। टेक्स्ट तो हमने किया नहीं है, लेकिन वो कर लेंगे इंशाल्लाह। सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, इस तरह कर लीजिएगा। अभी तो हमारा बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग है। द डेटा इज नॉट, अभी तो हमने खेलना नहीं सीखा इसके साथ, अभी वी हैव नॉट स्टार्टेड प्लेइंग। ये देखिए ना, ये दो चीजें जो हमने साथ में रखी, ये खेलने से आई, ये हमारे ज़हन में पहले नहीं था। अब बीआई टूल का मकसद इसीलिए इतने मशहूर है कि जब आप उनकी डोमेन में चले जाते हैं तो आपका दिमाग चलना शुरू होता है। अच्छा, ये करके देखने से ये चीज भी समझ में आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जितने चार्ट ज्यादा होंगे उतनी आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक तुक बनना चाहिए, एक तुक बनना चाहिए कि बिजनेस मैनेजर के सामने वही बंदा प्रेजेंटेशन दे सकता है जिसके पास बैकग्राउंड नॉलेज है, अदरवाइज आप फंसेंगे और फंसेंगे, क्योंकि वो उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता होती हैं। जब आपने पहले से उनसे बातचीत कर ली होती है ना, तो आपको पता होता है कि इस बंदे से डील किस तरह करना है। फिर आप उसको वो बातें बताएं। किस खाते में उठ रहे हैं रिकॉर्ड? अच्छा ठीक है जी, ओके, मैं असाइनमेंट दे दूंगा फिर।